हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल महलूस पर। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रमुख पर्यटन स्थल के अंतर्गत हमारा पंचमढ़ी। तो पंचमढ़ी एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल है जो मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? तो ये आपका जो है होशंगाबाद जिले में आता है। तो पंचमढ़ी कैसा स्थल है? प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। और ये जो पर्यटन स्थल है वो किस जिले का भाग है? तो वो आपके होशंगाबाद जिले का भाग है। अब होशंगाबाद जिले का भाग तो है, लेकिन पंचमढ़ी जो एक पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है, इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? तो ये जो आपका पहाड़ी जो क्षेत्र है पंचमढ़ी, इसकी जो खोज करने वाला व्यक्ति है वो कोई भारतीय नहीं, एक कौन है? अंग्रेज। ठीक है, तो इसकी खोज हुई थी 1862 में, 1862 में। व्यक्ति का नाम है ब्रिटिश कैप्टन। ये ब्रिटेन सीएम, ठीक है, जो आपका शासन चल रहा था उस समय कैप्टन थे यहाँ पर ब्रिटिश कैप्टन। इनका नाम है जेम्स फॉर्सिथ। जेम्स फॉर्सिथ, ठीक है, जेम्स फॉर्सिथ। अगर ऑप्शन आ भी जाता है कि पंचमढ़ी के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, पंचमढ़ी की खोज किसने की थी, तो जेम्स फॉर्सिथ ने की थी। अब पंचमढ़ी एक पहाड़ी क्षेत्र है, ऊंचाई पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई बताओ। तो पंचमढ़ी की जो ऊंचाई है वो है भैया कितनी? 1047 मीटर। 1047 मीटर है इसकी ऊंचाई। और ये किस पर्वत का भाग है? तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है, यह सतपुड़ा पर्वत का भाग है। तो ये याद रखना है यहाँ पर कि ये विंध्याचल का भाग है या फिर सतपुड़ा का भाग है या हिमालय का भाग है, किसका भाग है? तो ये सतपुड़ा पर्वत का भाग है। अब सतपुड़ा पर्वत का भाग होने के कारण क्या होता है, इसे एक अन्य नाम से भी पहचाना जाता है। ठीक है, यह इसे अन्य नाम से भी उसका संबोधन किया जाता है। इसे कहा जाता है सतपुड़ा की रानी। सतपुड़ा की रानी अगर प्रश्न आता है तो वो कौन है भैया? पंचमढ़ी है, सतपुड़ा की रानी। और उसके बाद ऊंचाई पर स्थित है, जिसके कारण इसे कहा जाता है मध्य प्रदेश की छत। तो मध्य प्रदेश की छत किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की छत कहा जाता है पंचमढ़ी को। मध्य प्रदेश का कश्मीर अगर पूछ ले क्वेश्चन, तो मध्य प्रदेश का कश्मीर भी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके पंचमढ़ी को। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन किसका? मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन, तो वो भी कहां पर? पंचमढ़ी, होशंगाबाद। अब इन प्रश्न के बाद एक और प्रश्न आ जाता है कि अंग्रेजों के समय काल में मध्य प्रदेश की कौन सी राजधानी? ग्रीष्मकालीन राजधानी। तो मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी? तो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी हमारी पंचमढ़ी, होशंगाबाद। बस ये बता देना है कि सतपुड़ा की जो रानी है वो है आपकी कौन? पंचमढ़ी है। उसके साथ में मध्य प्रदेश की छत कहा जाता है, मध्य प्रदेश का कश्मीर, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी और मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी। लेकिन एक और पॉइंट बन जाएगा यहाँ से, ठीक है, कि इतनी ऊंचाई पर तो स्थित है, लेकिन फिर क्या? फिर यह कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी भैया? बताओ। तो सबसे ऊंची चोटी, हाँ भाई, धूपगढ़। धूपगढ़ कहाँ पर है? धूपगढ़ पंचमढ़ी, होशंगाबाद में। धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? तो ये ऊंचाई है आपकी 1350 मीटर, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये किस पर्वत का भाग है? ठीक है, तो ये बताना है यहाँ पर कि ये किस पर्वत का भाग है। तो ये महादेव पर्वत श्रेणी। ठीक है, महादेव, ये पर्वत तो वही आपका सतपुड़ा, ठीक है, लेकिन ये आपका कौन सी श्रेणी का भाग है? महादेव श्रेणी का भाग है। तो ये महादेव श्रेणी का भाग रहेगी। कौन? धूपगढ़। ये हो गई आपकी चोटी, ये प्रमुख हो गई धूपगढ़। लेकिन अन्य चोटियां भी हैं यहाँ पर। कहाँ पर? पंचमढ़ी में। अन्य चोटियों की अगर बात करें हम तो यहाँ पर कौन कौन सी है? तो एक चोटी यहाँ पर पड़ती है आपकी चौरागढ़, चौरागढ़ चोटी। एक आती है आपकी रीछगढ़ चोटी, ठीक है, रीछगढ़ चोटी, ये हो गया। एक है आपकी राजेंद्रगिरी चोटी, राजेंद्रगिरी चोटी। तो ये प्रमुख जो चोटियां हैं ये कहां पर है? तो ये भैया हमारे पंचमढ़ी, होशंगाबाद में है। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या? ये वन क्षेत्र है, ये वन्य जीवों से घिरा हुआ है, जिसके कारण क्या हुआ? भारत सरकार के द्वारा 1999 में, 1999 में क्या हुआ? भारत सरकार ने इसे मध्य प्रदेश का पहला, ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला और भारत का कौन सा? 10वें नंबर का, भारत का 10वां क्या बना दिया? जैव आरक्षित क्षेत्र। तो यह आपका जैव आरक्षित क्षेत्र हो जाएगा, जैव
आरक्षित क्षेत्र। अब ये जैव आरक्षित क्षेत्र हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला और भारत का कौन सा 10वां। ठीक है, भारत का एक पहले नंबर पे नीलगिरी आता है, वो हम पढ़ेंगे पर्यावरण के अंतर्गत जब भी हमारे आगे की ओर हम इसको बढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक पर्यटन स्थल है, ठीक है, उस पर्यटन स्थल जो है वो है आपका मड़ई वन्यजीव पर्यटन स्थल। मड़ई वन्यजीव, तो मड़ई वन्यजीव है, ये कैसा है, तो ये जलीय पर्यटन स्थल है। जलीय पर्यटन स्थल। अब जलीय पर्यटन स्थल है तो जल कहां से आएगा, तो जल दो नदियों से आएगा। ठीक है, दो नदी कौन सी, एक तो तवा आपकी, और तवा के साथ में एक है देनवा। तो तवा और देनवा का जो संगम स्थल है, उस संगम स्थल के पास में ही मड़ई वन्यजीव स्थल है, जो प्राकृतिक रूप से जलीय पर्यटन स्थल के अंतर्गत आता है। अब ये तो हो गए पर्यटन स्थल। अब उसके बाद अन्य पर्यटन स्थल की बात करें तो बहुत सारे होंगे, बस तैयारी रहे आप लोग। अन्य पर्यटन स्थल, अन्य पर्यटन स्थल के अंतर्गत आता है हमारा कौन सा, जटाशंकर महादेव। अब जटाशंकर महादेव है, जटाशंकर महादेव, एक जटाशंकर मेला हमने पढ़ा, वो हमने बागली देवास में पढ़ा था, ये जटाशंकर महादेव है। ठीक है, एक है आपके गुप्त महादेव, तो गुप्त महादेव भी पंचमढ़ी होशंगाबाद में मिलेंगे आपको, और एक है आपका बड़ा महादेव, बड़ा महादेव। तो ये प्रमुख स्थल हो गए। ठीक है, किससे संबंधित, पंचमढ़ी से संबंधित, कि जटाशंकर महादेव कहां पर है, गुप्त महादेव कहां पर, और बड़ा महादेव कहां पर, तो ये आपके पंचमढ़ी मिलेंगे। लेकिन उसी के साथ में क्या होगा भैया, यहाँ पर जलप्रपात के लिए भी प्रसिद्ध है, झरने के लिए प्रसिद्ध है, कौन, आपकी पंचमढ़ी। ठीक है, तो जलप्रपात के रूप में अगर बात करें तो एक है आपका रजत है, एक आपका डचेस है, और एक आपका कौन सा है, अप्सरा। तो डचेस, रजत और अप्सरा जो जलप्रपात है वो कहां पर मिलेंगे, वो आपको पंचमढ़ी मिलेंगे। उसी के पास में यहां पर एक झरना है, उस झरने का नाम है मधुमक्खी झरना। तो मधुमक्खी झरना कहां पर है, तो मधुमक्खी झरना भी यहीं पर पंचमढ़ी में मिलेगा। और एक फॉल है आपका कौन सा, वी फॉल। ठीक है, नाम ही क्या है, वी फॉल। ठीक है, तो वी फॉल है आपका यहाँ पर, तो वी फॉल का ध्यान रखना है यहाँ पर कि रजत, डचेस, अप्सरा जलप्रपात है जो पंचमढ़ी में है, और उसके साथ में मधुमक्खी झरना है, और उसके साथ में क्या है भैया, वी फॉल है। अब यहाँ पर प्रसिद्ध गुफाओं की बात अगर हम करते हैं तो गुफा यहाँ पर प्रसिद्ध है। पांडवों के समय काल की बात करें तो यहाँ पर एक प्रसिद्ध गुफा पांडव गुफा। बताया जाता है कि महाभारत काल के समय काल में जब क्या हुआ था, पांडवों को 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था, तो उन्होंने अपना जो अधिकांश समय व्यतीत किया था अज्ञातवास का, वो कहां पर, ये पंचमढ़ी के घने जंगलों में, और गुफा बनाकर रहे थे, इसका नाम क्या हो गया, पांडव गुफा। अब पांडव गुफा के साथ में यहाँ पर है एक आपका रीछ ग्रह गुफा। ठीक है, अभी रीछ ग्रह, अभी एक रीछगढ़ चोटी पड़ी थी हमने, ये रीछगढ़। ठीक है, तो ये रीछगढ़ गुफा हो गया। एक आपने यहाँ पर एक क्या पढ़ा है, जलप्रपात अप्सरा, तो यहाँ पर एक और गुफा भी है, उस गुफा का नाम क्या है, अप्सरा गुफा। अप्सरा गुफा, अप्सरा गुफा के साथ में क्या भैया, और भी स्थान है। ठीक है, उन स्थान में अगर बात करता हूं मैं यहाँ पर तो आपकी जटाशंकर गुफा भी है, जटाशंकर गुफा। इन गुफाओं के नाम आपको याद रखना है कि पांडव गुफा हो गया, रीछगृह गुफा हो गया, रीछगृह गुफा के साथ में क्या हो गया, ये। ठीक है, अप्सरा गुफा, और एक आपका जटाशंकर गुफा। एक है आपकी हरपर गुफा, हरपर गुफा। एक है भरतमीर गुफा, भरतमीर गुफा। इन गुफाओं के नाम आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। ठीक है, कौन कौन सी हो गई भैया, एक हो गई है आपकी जटाशंकर गुफा, महादेव गुफा। महादेव गुफा के साथ में क्या है, अन्य गुफा यहाँ पर है, जिनमें अप्सरा गुफा, हरपर गुफा, भरतमीर गुफा प्रमुख रूप से आती है। और एक और गुफा आ जाती है आपकी भरतमीर गुफा के साथ में ही एक है, कौन सी भैया, ये आपकी सरदार गुफा, सरदार गुफा। ये आपकी प्रमुख गुफा है जो दर्शनीय स्थल के अंतर्गत आती है। अब फिर क्या है, यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क का नाम क्या है, सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो सतपुड़ा नेशनल पार्क या फिर आपका कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका पंचमढ़ी होशंगाबाद में। तो ये राष्ट्रीय उद्यान हो गया यहाँ पर। एक खो है यहाँ पर, हांडी खो, हांडी खो का ध्यान रखना है यहाँ पर। उसके साथ में यहाँ पर एक प्रियदर्शनी पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, प्रियदर्शनी पॉइंट।
और प्रियदर्शनी पॉइंट के साथ में ही एक लास्ट है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, रोमन कैथोलिक चर्च। रोमन कैथोलिक चर्च, तो रोमन कैथोलिक चर्च कहाँ पर है, तो अगर पूछता है तो ये आपका पंचमढ़ी होशंगाबाद में है। सतपुड़ा नेशनल पार्क हो गया है, और उसके बाद क्या हो गया, हांडी खो। ठीक है, तो ये हांडी खो क्या है भैया, तो ये हांडी खो अगर पूछ लेता है तो बता देना एक घाटी है। क्या है, घाटी है। कैथोलिक चर्च हो गया जो रोमन, ठीक है, और उसके बाद प्रियदर्शनी पॉइंट, ये हमारे प्रमुख रूप से क्या हो गए हैं, पंचमढ़ी के पर्यटन स्थल है। देख लेते हैं इनको हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं। पंचमढ़ी एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। ठीक है, प्राकृतिक इसलिए लिखवा है कहीं ये धार्मिक है क्या, हाँ धार्मिक भी है, जटाशंकर महादेव वगैरह भी है, लेकिन प्रमुख रूप से प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करता है। ठीक है, तो प्राकृतिक पर्यटन स्थल के अंतर्गत होशंगाबाद जिला लग जाता है। खोज की थी 1862 में ब्रिटिश कैप्टन, जहाँ नाम है जेम्स फॉर्सेट, और जेम्स फॉर्सेट ने जब इसकी खोज की 1862 में। पंचमढ़ी की ऊंचाई अगर पूछता है बताइए कितनी है, पहाड़ी क्षेत्र पर 1047 या फिर 1047 मीटर इसकी ऊंचाई है। सतपुड़ा पर्वत का भाग है, जिसके कारण इसे सतपुड़ा की रानी कहते हैं। मध्य प्रदेश की छत, ठीक है, मध्य प्रदेश की छत किसे कहते हैं, पंचमढ़ी को। मध्य प्रदेश का कश्मीर वादियों से घिरा होने के कारण एकमात्र हिल स्टेशन, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र पर मौजूद है। उसके बाद में ग्रीष्मकालीन राजधानी, ठीक है, तो मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो अंग्रेजों के समय काल में हुआ करती थी। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो धूपगढ़ है। धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर है, और ये महादेव पर्वत श्रेणी का भाग है। लेकिन इस धूपगढ़ का एक प्राचीन नाम अगर आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले, प्राचीन नाम, कि प्राचीन नाम बताओ। ठीक है, तो इसका नाम है श्री हरवत्स कोट। श्री हरवत्स कोट इसका प्राचीन नाम, ये ध्यान रखना थोड़ा कि श्री हरवत्स कोट किसका प्राचीन नाम है, तो धूपगढ़ चोटी जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है। अन्य चोटी की बात करें तो चौरागढ़ है। ठीक है, तो चौरागढ़ पंचमढ़ी, ठीक है, उसका रीछगढ़, और उसके साथ में राजेंद्रगिरी। मध्य प्रदेश का पहला और भारत का 10वां क्या है, जैव आरक्षित क्षेत्र किससे घोषित किया गया है, वो पंचमढ़ी घोषित किया गया, और कब घोषित किया है आपने, 1999 में। ठीक है, तो ये याद रखना है कि पहला मध्य प्रदेश का जैव आरक्षित क्षेत्र है वो आपका पंचमढ़ी है, जिसे 1999, और भारत का ओवरऑल कितना, 10वें नंबर का। मड़ई वन्य जीव पर्यटन स्थल कहाँ पर है, तो मड़ई वन्य जीव पर्यटन स्थल भी आपका पंचमढ़ी में है। ये कैसा पर्यटन स्थल है, तो जलीय पर्यटन स्थल है जो तवा और देनवा नदी के संगम तट पर है। ठीक है, पंचमढ़ी में। अन्य पर्यटन स्थल की बात करें तो प्रसिद्ध मंदिर है आपका, ये आपका कौन सा महादेव, जटाशंकर महादेव है, गुप्त महादेव है, और आपका बड़ा महादेव है, ये आपके महादेव है। जलप्रपात अगर बात करते हैं तो रजत जलप्रपात है, उसके बाद डचेस जलप्रपात है, और अप्सरा। ठीक है, तो ये डच अप्सरा क्या पहनती है, रजत पहनती है। ठीक है, पंचमढ़ी में। ठीक है, तो यहाँ पर डचेस, अप्सरा और रजत। मधुमक्खी का झरना, ठीक है, ये झरने का नाम है, मधुमक्खी का झरना नहीं, मधुमक्खी का छत्ता होता है। ठीक है, लेकिन ये मधुमक्खी झरना है, तो मधुमक्खी झरना है। और एक आपका कौन सा फॉल है, वी फॉल है। गुफाओं की बात करें तो गुफाओं की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। पांडव गुफा है, रीछगढ़ गुफा है, रीछगढ़ गुफा तो यही याद हो जाएगी आपको, रीछगढ़ चोटी है। अप्सरा गुफा कैसे याद होगी, अप्सरा यहाँ पर जलप्रपात है। जटाशंकर गुफा कैसे याद होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जटाशंकर महादेव है। फिर आपको याद रखना है हरपर गुफा, भरतमीर गुफा और सरदार गुफा। ठीक है, सरदार, भरत, हरपर, ये हो गया। कौन सा नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है। कौन सी घाटी है, हांडी खो घाटी, ये घाटी है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि हांडी खो क्या है, घाटी है। प्रियदर्शनी पॉइंट की बात करता है तो ये कौन सा है, ये आपका प्रियदर्शनी पॉइंट है, और उसके बाद में रोमन कैथोलिक चर्च है। ठीक है, तो ये हमारे पर्यटन स्थल के अंदर पंचमढ़ी समाप्त हुआ। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेस्ट सीरीज देना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और टेस्ट दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।